हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। डायरेक्ट टास्क को आज हम करेंगे। मैम मुझे डायरेक्ट टास्क की थीसिस बता दो। अरे नहीं नहीं, डायरेक्ट टास्क की कोई भी थीसिस नहीं होती। हम डायरेक्ट टास्क में हमसे कुछ भी पूछ लिया जाता है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही थीसिस बनानी पड़ती है। जैसे कि रीजन सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है, डिस्कस बोथ व्यू है। लाइक उसका मैंने आपको पैटर्न दिया है। उसकी सारी एक वीडियो अवेलेबल होगी, मैं उसकी लास्ट में प्लेलिस्ट ऐड ऑन कर दूंगी, तो आप देख लेना जाके। लेकिन डायरेक्ट टास्क में ऐसा नहीं होता। जो डायरेक्ट टास्क की वीडियो है वो भी मैं आपको अटैच कर कर दे रही हूँ, जिसकी अलग अलग थीसिस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। कि लाइक मैंने 5 टास्क एक वीडियो में कवर किया है, इसकी अलग अलग थीसिस मैंने लिखी हुई है। तो आज हम डायरेक्ट टास्क करेंगे। उसी डायरेक्ट टास्क में मैं आपको वोकैब भी बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। लाइक हमने किस तरीके से आइडिया को एक्सप्लेन करना है। पहले हमें उस चीज़ के आइडियाज़ होने चाहिए, उसके बाद ही हमें एक्सप्लेन करना सीख पाएंगे। तो मैं हर एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे हमने आइडिया इलेबोरेट करना है, कैसे हमने उसे एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, माय नेम इज़ वंदना एंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल वंदना टेलर में। और सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो हमारा जो डायरेक्ट टास्क है वो है, computers are increasingly used in education. In which area do you think are computer more important and in which area are teachers are more important? तो हमने बताना है, फर्स्ट तो हमारी स्टेटमेंट ये है कि कंप्यूटर इंक्रीजिंगली यूज हो रहे हैं, मीन्स के बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं एजुकेशन में। और कौन से एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन से एरिया है जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने बताना है कि एजुकेशन के कौन से सेक्टर जहाँ पे कंप्यूटर की वैल्यू ज़्यादा है और किन सेक्टर्स में लाइक क्या चीज़ है जहाँ पे टीचर्स इंपॉर्टेंट है। हमारे दो पार्ट बनेंगे, हमने दो इलेबोरेट करने। इन विच एरिया डू यू थिंक कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट, किस एरिया में कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है। एंड इन विच एरिया टीचर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, और किस एरिया में टीचर्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने बताना है हमारे फर्स्ट पार्ट में कि किस सेक्टर, एजुकेशन के कौन से सेक्टर में कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट होते हैं, एजुकेशन के किस सेक्टर में। और सेकंड में मैंने बताना है कि एजुकेशन के लाइक किस सेक्टर में हमारे लिए टीचर्स इम्पॉर्टेंट है, कि किस चीज़ के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ के लिए हमारे टीचर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने उसके रिगार्डिंग अपना आइडिया डिस्कस करना है। लाइक हमने एजुकेशन का सिस्टम में बताना है, सेक्टर बताना है जिसमें कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें क्यों लगता है कि कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज्ड इनसाइड और आउटसाइड एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है, लाइक कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, इनसाइड और आउटसाइड एजुकेशन सिस्टम में इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट तो लाइक जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं उसकी इम्पॉर्टेंस है, कैसे है, इसके थ्रू हम एग्ज़ाम चेक कर सकते हैं, ग्रेड्स दे सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं होते। तो कंप्यूटर किस सेक्टर में इंपॉर्टेंट है, इनसाइड और आउटसाइड एजुकेशन सिस्टम में। लाइक एग्जाम्स वगैरह चेक करने में, ग्रेड्स वगैरह देने में, जहाँ पे भी ह्यूमन एरर्स क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। जो हमारी जो सेकेंड इम्पॉर्टेंस है कंप्यूटर्स की इन एजुकेशन सिस्टम में, वो है कि असिस्ट करते हैं इन डिस्टेंस लर्निंग में। कोई भी स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी बैठा क्लासेस को ले सकता है, किसी भी टाइम पे डिस्टेंस लर्निंग ले सकता है, कहीं पे भी ले सकता है। ओके, तो इन एडिशन और भी उसके पास क्या बेनिफिट होते हैं, एक्सप्लोर कर सकता है मैनी कोर्सेज, वो बहुत सारे कोर्सेज को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। हमने हाउ देना है, क्यों, कैसे, कि में कर सकता है। न्यूमरस कोर्सेज आर अवेलेबल होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं वो कोर्सेज अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम लोकली देखें तो वहाँ पे कोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर हम ऑनलाइन चेक करें तो हम हर एक एजुकेटर से किसी भी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस है कि कंप्यूटर को इनसाइड और आउटसाइड यूज़ किया जाता है इसकी इम्पोर्टेंस के कारण। और कैसे ये हेल्प करता है, एग्ज़ाम्स को चेक करने में हेल्प करता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या आता है, ह्यूमन एरर्स बहुत ही ज़्यादा कम होती है। दूसरा है असिस्ट करता है इन डिस्टेंस लर्निंग में, स्टूडेंट्स कहीं पे भी जाके क्लास ही ले सकते हैं। उसके साथ ही हम ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन करेंगे, इन एडिशन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं मैनी कोर्सेज को, कैसे न्यूमरस कोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो वो ले सकता है। तो ये तो हमारा हो गया कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। एंड अब हम बताएंगे कि टीचर्स क्या इम्पोर्टेंट है इन एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है,
लाइक इन सर्टन सिचुएशन टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकोलॉजी डेवलपमेंट के लिए? लाइक टीचर्स इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सन के ओवरऑल ग्रोथ के लिए टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर टीचर्स ना हो, पर्सन को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने लाइक फिजिकली लाइक उन्हें मेंटली कैसे ग्रो करना है। लाइक वो अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है, क्लियर नहीं होंगे तो वो लाइक क्या है, उनके जो माइंड में वो मिस्टेक क्या है बैठी रहेगी। सो टीचर्स ही है ऐसे जो कि उनकी मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं, उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सेकंड है टीचर्स असिस्ट। टीचर असिस्ट करते हैं। कैसे असिस्ट करते हैं? सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने में। लाइक जो भी पर्सन की सॉफ्ट स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उन्हें क्या करते हैं कि टीचर्स ही डेवलप करते हैं। तो टीचर्स असिस्ट करते हैं सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए। जो दोनों पॉइंट्स हम एक में लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे अलग कर दिया। एक तो टीचर इंपॉर्टेंट है पर्सन की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। लाइक वो अपनी मिस्टेक पूछेगा, प्रॉब्लम्स पूछेगा, तो उसकी जो ब्रेन की लाइक डेवलपमेंट है और उसकी बॉडी की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी। और टीचर असिस्ट करते हैं सॉफ्ट स्किल, लाइक कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम टीचर से बात करेंगे, क्लास में हो गए, तभी हमें कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, तभी हम अपने आइडियाज ओपिनियंस बना सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी सॉफ्ट स्किल एक क्लास के बिना नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेस में हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सो टीचर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं इन दिस सेक्टर, इन द एजुकेशन सिस्टम। तो ये थी हमारा लाइक इंट्रो एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारा और अब हमने इसकी वोकैब कर ली है, इसकी आइडिया एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है हमने वो कर लिया है। तो टास्क का सैंपल देने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो एक काम भूल गए हैं पहले वो कर दो। इस चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम अपना टास्क करेंगे कि इन दिस मॉडर्न एरा इट इज़ जनरली सीन। आज के समय में जनरली देखा गया जो कंप्यूटर के यूजर्स है वो एजुकेशन में ही नहीं हर एक सेक्टर में पॉपुलर हो रही है। इज बिकमिंग पॉपुलर मैंने आपको जब रिफ्रेश करवाया था तब जो करवाया था। और हमने जो नॉट ओनली बट आल्सो सेंटेंस है वो हमने लाइक हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो में किया था। उसका लिंक मैं आपको अभी अटैच कर दूंगी, तो आप उसे देख लेना एक बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन माई ओपिनियन टीचर्स एंड कंप्यूटर हैव देयर ऑन एडवांटेजेस। मुझे लगता है डू यू, वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच एरिया डू यू थिंक दैट, लाइक जहाँ पे पूछा गया है इन विच एरिया डू यू थिंक, लाइक हमारा ओपिनियन पूछा गया है कि हमारा क्या ओपिनियन है। तो आगे हम थीसिस में अपना क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। अगर ऐसा पूछा गया डू यू थिंक करके पूछा है तो हम अपना ओपिनियन देंगे। इन माई ओपिनियन टीचर्स एंड कंप्यूटर हैव देयर ऑन एडवांटेजेस। मुझे लगता है टीचर्स एंड कंप्यूटर की अपनी एडवांटेजेस होती है। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल, बैंकिंग एंड एजुकेशन फील्ड कंप्यूटर प्ले क्रूशियल रोल। इन सब फील्ड में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा लाइक क्रूशियल रोल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना, कंप्यूटर के बिना तो लाइक ये फील्ड अधूरी सी है। बट मुझे लगता है एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट टीचर। बट मुझे लगता है कि एजुकेशन बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है टीचर्स के बिना। टीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने थोड़ा सा उसे घुमा कर लिख दिया। हमारा मतलब है हमने दोनों बता दिया कि दोनों के एडवांटेजेस है। इन सब है सेक्टर में ऐसी है, टीचर्स की क्या है लाइक एजुकेशन में टीचर्स के बिना तो अधूरी है, चाहे ये एजुकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर। तो हमारा जो फर्स्ट लाइक बीपी था उसमें पूछा इन विच एरिया कंप्यूटर सारे इंपॉर्टेंट है। तो हम जहाँ पे BP1 में कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस बताएंगे, हमने अब BP1 लिखना है कि किस एरिया में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बिगिन विद कंप्यूटर है बिकम द प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। जहाँ पे अवर लाइफ्स ना करो, जहाँ पे लिखो पीपल्स लाइफ। स्टार्टिंग में हम टू बिगिन से करेंगे। टू बिगिन विद हम लाइक अलग अलग वे से भी कर सकते हैं, ऑन द वन हैंड भी कर सकते हैं और पेरेंटली भी कर सकते हैं। लाइक हमने दोनों बीपीस में थोड़ा उल्ट जाना है। एक में बताना है कि कंप्यूटर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दूसरे में बताना है कि टीचर्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो हम करेंगे टू बिगिन विद कंप्यूटर है बिकम द प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। कि कंप्यूटर क्या है, लोगों की लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। प्रीडोमिनेंट पार्ट मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पीपल कैन नॉट इमेजिन देयर एजुकेशन सिस्टम विदाउट दिस टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। लाइक लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इसके बिना अधूरा मानते हैं। टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स मतलब कि जो कंप्यूटर लैपटॉप्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं हम उन्हें लिखते हैं, सच एज कंप्यूटर एंड लैपटॉप। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं और वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, दीज गैजेट्स आर यूज्ड इनसाइड एंड आउटसाइड एजुकेशन सिस्टम। ये जो गैजेट्स है उन्हें इनसाइड एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है और आउटसाइड एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है। फर्स्टली इन द इनसाइड एजुकेशन सिस्टम इट इज़ यूज टू कंडक्ट द एग्जाम।
जो ये एजुकेशन जो इनसाइड एजुकेशन सिस्टम है इसे यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए। लाइक इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। चेक द एग्ज़ाम्स को चेक करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। देयरफॉर देयर आर वेरी लेस और नो चांस ऑफ ह्यूमन एरर टू एवेल्युएट द स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास। ठीक है, इसके कारण लाइक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, जहाँ चांसेस होते ही नहीं कि हम अलग गलत वे से लाइक स्टूडेंट्स की क्या हो सके, चेकिंग हो सके। लाइक एक अच्छा रिजल्ट, रियलिस्टिक रिजल्ट लाते हैं, ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इट गिव्स चांस टू द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर वट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट इन द क्लास। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा चांस देते हैं एक्सप्लोर करने का, कि उन्हें क्लास में क्या पढ़ाया गया है तो उन्हें क्या मिलता है, ज़्यादा चांसेस मिलते हैं एक्सप्लोर करने के। मोर ओवर इट हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट प्लेस इन द डिस्टेंस लर्निंग। और ये इसके साथ ही ये लाइक डिस्टेंस लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स प्रीडोमिनेंट पार्ट हमारी जो वोकैब है, ठीक है, एक्सप्लोर, सिग्निफिकेंट प्लेस, तो ये हमारी सब कैब है। लाइक जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू इलेबोरेट दिस, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन विदाउट फिजिकली प्रेजेंट देयर, कंप्यूटर इज़ द प्राइमरी आस्पेक्ट। ठीक है, अगर इसे इलेबोरेट किया गया कि अगर एजुकेशन प्रोवाइड करनी हो विदाउट फिजिकली प्रेजेंट देयर, लाइक फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना क्लास में हमने, लेकिन एजुकेशन लेनी है, तब क्या है, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, हम इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं जाना चाहते, तो कंप्यूटर एक प्राइमरी आस्पेक्ट है, इसके बिना तो हम क्लासेस ले ही नहीं सकते। फॉर इंस्टांस मैनी स्कॉलर्स गेट चांस टू स्टडी एट देयर कंफर्ट प्लेस विदाउट पर्सनली गोइंग देयर। लाइक बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लर्नर्स हैं, स्कॉलर्स होता है बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, कि जो के लाइक उन्हें चांस मिल जाता है कि वो स्टडी कर सकते अपने घर पे बैठे हुए, कहीं पे जाए बिना। लाइक उनके जो आने जाने का जो भी टाइम है वो सेव हो जाता है। In this way, they have more opportunity to choose variety of course because they have access all over the world education। इसके साथ ही उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो वेराइटी ऑफ कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास एक्सेस होती है। एक्सेस होना मीन्स कि पहुंच होना, उनके पास पहुंच होती है वर्ल्ड एजुकेशन की। लाइक वो इन द एंटायर वर्ल्ड, इन द एंटायर यूनिवर्स, वो कहीं से भी अपना ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, तो वो सिर्फ ऑन कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल होता है। फर्स्ट तो जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड एजुकेशन सिस्टम। कैसे है, कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम, चेक करने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए, जिसके कारण कोई भी एरर नहीं बचती, ह्यूमन एरर की चांसेस ही नहीं बचते। उसके साथ ही स्टूडेंट ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी उन्हें क्लास में पढ़ाया जाता है। लाइक कैसे ही होता है, डिस्टेंस लर्निंग में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे जाना नहीं पड़ता, वे ऑनलाइन ही अपनी क्लासेस को ले सकते हैं और वैरायटी ऑफ कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। हर एक कहीं भी, किसी भी देश, कहीं भी कंट्री से, किसी भी रीजन से वो क्या ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। और हमारा जो सेकेंड पॉइंट लाइक बीपी है, वहाँ पे हम लाइक बताएंगे कि टीचर्स किस एरिया में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली में हमने लिखा था हम लाइक टू बिगिन विद, लेकिन इसमें हम उल्ट बात करेंगे हाउएवर। तो हमारा जहाँ पे कौन सा कनेक्टर लग गया, हाउएवर। हम इन बीपीस में ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड भी लगा सकते हैं, पैराडॉक्सिकली भी लगा सकते हैं। लाइक ये दोनों ऑपोजिट बात हो रही है, ठीक है। However, I personally believe there are certain places where computer can never replace the teachers। However, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ जहाँ पे कोई सर्टन प्लेस है जहाँ पे लाइक कंप्यूटर टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते। फर्स्ट है पर्सनल एंड फिजियोलॉजी डेवलपमेंट। जो एक पर्सन की पर्सनल होती है, जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसमें ये क्या है, बहुत ही प्रीडोमिनेट रोल प्ले करते हैं। प्रीडोमिनेट को आप जहाँ पे क्रूशियल लिख लो, वाइटल लिख लो, ठीक है। इन एडिशन टू एजुकेशन, लाइक एजुकेशन के एडिशन क्या है उनकी, लाइक ये जो ग्रोथ है ना पर्सनल, उनके ब्रेन की ग्रोथ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्दर मोर, अगर इसके साथ ही मैं और ऐड ऑन करें, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिवेलप द सॉफ्ट स्किल्स। टीचर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्सन की सॉफ्ट स्किल को डिवेलप करने के लिए। सॉफ्ट स्किल होती है टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लाइक ये सब चीज़ें लाइक एक चाइल्ड कहाँ से सीखता है, स्कूल से ही सीखता है, और टीचर उसकी हेल्प करते हैं। दिस मीन्स नो मशीन इज एबल टू डिवेलप दिस टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मशीन जहाँ पे नहीं है जो एक चाइल्ड की इस तरह की स्किल्स को डेवलप कर सके, कोई भी मशीन नहीं कर सकती। ये एक पर्सनल लाइक जो
पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, पर्सनल टच होता है टीचर और स्टूडेंट का, उसके थ्रू ही एक पर्सन सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। इन कंक्लूजन अनडाउटेडली कंप्यूटर हैव टेकन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। इनके अनडाउटेडली, हाँ जो सच है कि अनडाउटेड कोई शक नहीं है, कंप्यूटर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ले चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा जी इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है इन सर्टन एरिया नो वन रिप्लेस द टीचर। लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पे टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज विदाउट टीचर इट मे बी दैट दे गेट सफिशिएंट नॉलेज बट दे डू नॉट बिकम सिविलाइज्ड एंड मेंटली स्ट्रांग। क्योंकि विदाउट टीचर मुझे ये तो लगता है कि वो एक सफिशिएंट नॉलेज तो ले सकते हैं, उन्हें नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइक बहुत अच्छी ले, लेकिन वो एक सिविलाइज्ड एंड मेंटली स्ट्रांग पर्सन नहीं बन सकते। उनकी जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है, वो उनमें नहीं होगी। सो टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये थे हमारे लाइक प्रॉपर राइटिंग टास्क टू डायरेक्ट टास्क। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप देख लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।